गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि आप सभी का जो है कि पेपर जो है कि 30/4/2022 को है। ठीक, तो आप लोग उससे जो है कि तैयारी कीजिए बढ़िया से, और क्योंकि आपको जो कि पास होना है इसलिए आप जो है कि तैयारी कीजिए। ठीक है, और उसकी जो कि तैयारी करवाई जा रही है अच्छे तरीके से। तो आज की इस वीडियो में हम जो कि मानसिक योग्यता परीक्षण जो है कि करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। खंड 1 में जो है कि पेपर जो है कि 3 खंड दिए रहते हैं। तो पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड। पहले खंड में जो कि मानसिक योग्यता परीक्षण दिया रहता है, दूसरे खंड में अंक गणित, तीसरे खंड में भाषा परीक्षण। तो आज के इस वीडियो में हम जो कि 40 प्रश्नों को हल करने वाले हैं, यानी मानसिक योग्यता परीक्षण का खंड 1 का 1 से लेकर 40 तक, और पूरे 40 प्रश्न रहेंगे, और इसका जो कि 50 नंबर के लिए रहेगा, यानी अंक आपको जो 50 नंबर मिलेगा। तो इसी को आज हम जो कि हल करने वाले हैं। तो स्टूडेंट जो कि वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम जो कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो कि पढ़ना भी स्टार्टअप करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण अनुभाग 1, यानी खंड 1 है, मानसिक योग्यता परीक्षण है खंड आई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्देश। सबसे पहले निर्देश को पढ़ लेते हैं। निर्देश: प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक संख्या 4 आकृतियाँ ए, बी, सी तथा डी दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियाँ कुछ जो है कि हद तक दृश्य हैं, यानी सदृश हैं, तथा एक अलग है। अलग आकृति को चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रम वाले गोले को जो है कि काला करना है, यानी ऐसा आपको गोला करना रहेगा, जिससे हमको देखिए, हम आपको फिर से एक बार दिखाना चाहेंगे। उत्तर पुस्तिका जो कि आपको कुछ ऐसा मिलेगा। आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपको उत्तर पुस्तिका जो है कि कुछ ऐसा ही मिलेगा। यहाँ पे अपना नाम हम जो कुछ भरना रहता है भर लेंगे। देखिए ऐसा ही उत्तर पुस्तिका रहेगा। जो ऑप्शन नंबर आपको सही लगता है, ए, बी, सी और डी, इसमें से जो सही लगता है, हमें डी लगता है जैसे, तो हमने इसको काला कर दिया है। उसी प्रकार से आपको ऐसा पेपर मिलेगा, तो आपको उसी जो कि काले यानी बॉल पेन से, जो कि जेल पेन का यूज़ जो है कि हमें नहीं करना है, जो कि मतलब आप लोगों को जेल पेन का उसमें पेपर में जो कि यूज़ नहीं करना है, यानी बॉल पेन का ही यूज़ करेंगे। जैसे डॉट पेन हो गया, आप कोई भी पेन ब्लैक वाला जो है कि यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम जो कि ज़्यादा इधर की बातें ना करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 में जो कि कौन सा ऑप्शन नंबर जो कि सबसे अलग है, ठीक, यानी तो कौन सा अलग है, तो देख सकते हैं आप, जैसा कि प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, और यानी प्रश्न नंबर ए, बी, सी और डी। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने प्रश्न में बोला गया था 4 आकृतियाँ दी गई हैं, 3 आकृतियाँ कुछ हद तक जो कि सदृश हैं, यानी कुछ हद तक सदृश हैं, एक अलग है। तो इसमें से एक सबसे अलग कौन है, तो एक अलग जो है कि है हमारा ये वाला अलग है। क्यों अलग है, तो हम आपको जो कि बताते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो है कि हमारा ये वाला सही है। ये वाला सही लग रहा है आपको? नहीं, ये वाला सही नहीं है। सही हमारा जो है कि ऑप्शन नंबर ए है। अब देखिए हम आपको कैसे बताते हैं। यहाँ पे देखिए ये गुणा का चिन्ह है, ठीक, ये गुणा का चिन्ह एक समान है, ये भी देखिए एक समान है। अब ये देखिए ऊपर नीचे यानी सामने सामने है, यहाँ पर भी देखिए सामने सामने है। तो ये वाला ए नंबर जो कि सही है, यानी ए वाले ऑप्शन को जो कि आप जो कि काला कर देंगे, आपको जो कि समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये दो जो कि सामने मिला हुआ है, ये भी सामने मिला हुआ है। तो हमारा कौन सा सही होगा, तो हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए जो है कि सही होगा। तो हम चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की ओर। यानी प्रश्न नंबर 2 में तो ऐसे ही में मालूम चल जाए कि ये जेड की तरह है, तो यानी यही वाला जो कि हमारा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी दूसरे का जो है कि सही है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी वाला जो कि सही है। प्रश्न नंबर दूसरे का जो है कि ये तीर देखिए, ये तीर देखिए, ये तीर देखिए, और ये जेड वाला जो है कि सबसे अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो कि प्रश्न नंबर दूसरे का जो कि हमारा डी वाला जो कि बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम जो कि आगे प्रश्न की ओर। तो आगे प्रश्न में प्रश्न नंबर 3 दिया है, तो प्रश्न नंबर 3 का कौन सा सही है, तो प्रश्न नंबर 3 का जो कि आप देख सकते हैं ए वाला सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, यहाँ पे डॉट दिया है, यहाँ पे डॉट दिया है, यहाँ पे डॉट दिया है, इसमें भी देखिए 3 डॉट दिया है, इसमें भी 3 डॉट दिया है, पर इसमें गुणा दिया है, इसलिए प्रश्न नंबर 3 का जो है कि हमारा कौन सा सही है, तो प्रश्न नंबर 3 का हमारा जो है कि ये वाला ऑप्शन नंबर जो है कि सही है। तो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में। तो प्रश्न नंबर 4 में जो कि हमारा कौन सा सही है, तो प्रश्न नंबर 4 में हमारा जो कि मिला लेते हैं। सबसे पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में जैसे कि ये देख सकते हैं आप, इसे देख सकते हैं, इसे देख सकते हैं, इसे देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में हमारा जो है कि सही है, तो हमारा प्रश्न नंबर डी वाला जो है कि सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये बिंदु जो है आप देख सकते हैं, ये बिंदु जो है कि ऊपर की तरफ है, और ये सब देखिए नीचे की तरफ है। यहाँ पे कोने पे दिया है, कहीं तीर से दिया है, ऐसे ऐसे करके दिया है। ये वाला जो कि सबसे अलग है, इसलिए प्रश्न नंबर डी जो कि हमारा सही है। अब हम जो कि दूसरे खंड की ओर चलते हैं। तो खंड 1 हमारा जो कि समाप्त हो चुका है इसका। अब जो कि दूसरा खंड, अब दूसरे खंड को जो कि अच्छी तरीके से पहले प्रश्नों को पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आप जैसे कि देख सकते हैं खंड दूसरे में निर्देश प्रश्न 5 से 8 तक, प्रश्न 5 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न की बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई है। उत्तर सही आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो
तथा सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे सही दिए क्रमांक वाले गोले को जो है कि काला करना है। तो हमने बताया है कैसे काला करना है, तो चलिए अब इसको भी जो है हम हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में आप देख सकते हैं ये समस्या आकृति दिया है, ये उत्तर आकृति दिया हुआ है। तो इससे कौन इसमें मैच करना है वही आपको जो कि बताना है, यानी इससे जो कि कौन मैच करेगा वही आपको बताना है। तो चलिए हम जो कि चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में। तो प्रश्न नंबर 5 में चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 का हमारा जो कि कौन सा सही है, जैसा कि आप देख सकते हैं ए वाला इससे नहीं मैच कर रहा है, बी वाला भी नहीं मैच कर रहा है, सी वाला देखिए ऊपर की तरफ तीर है और ये 2 लाइन ऐसे गया है ना, तो देख सकते हैं सी वाला जो कि सही है। तो आपको जो कि इसको जो कि काला कर लेना है। तो ये आपको जो कि समझ में आ चुका। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में जो कि कौन सा सही है, तो प्रश्न नंबर 6 में हम जो कि मिला लेते हैं ए, बी, सी और डी। तो देख सकते हैं आप कि इसका जो है कि हमारा जो है कि सही है बी वाला। देख सकते हैं आप ऐसे गया है भाई, एक ऐसे गया है, एक ऐसे गया है, एक ऐसे गया है, तो वो सब इसमें जो कि इसके गुण जो है कि दिखाई पड़ रहे हैं हमें। तो बी वाला जो है कि मैच कर रहा है इससे, तो बी वाला जो है कि सही है। इसमें जो है कि मैच कराना है इससे, ठीक। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो प्रश्न नंबर 8 में हम देख सकते हैं, तो प्रश्न नंबर 8, तो प्रश्न नंबर 8 में हमारा कौन सा सही है, इससे जो कि कौन सा मैच कर रहा है। तो प्रश्न नंबर 8 में तो हमें सामने ही दिख रहा है, देख सकते हैं आप प्रश्न नंबर 8 में ये सामने ही दिख रहा है, इसके जैसा मैच कर रहा है। प्रश्न नंबर सी वाला हमारा जो कि सही है, प्रश्न नंबर 8 का जो कि सी वाला जो कि सही है, इसलिए सही माना जाएगा। तो हम चलते हैं खंड तीसरे में। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको दूसरा खंड भी समझ में आ चुका होगा। अब हम जो कि चलते हैं तीसरे खंड में। तो तीसरे खंड में आप यहाँ पे देख सकते हैं खंड तीसरा। तो खंड तीसरा को अब जो कि पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्नों को। तो प्रश्न यहाँ पे दिया क्या है, चलिए हम जो कि पढ़ना भी को स्टार्ट करते हैं। निर्देश प्रश्न 9 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न में संख्या देख सकते हैं, प्रत्येक प्रश्न में रेखा की बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। सही उत्तर आकृति का एक भाग गायब है, यानी सही उत्तर आकृति का एक भाग गायब है और दाईं तरफ दी गई है, यानी एक आकृति गायब है तो वो जो कि दाईं तरफ आपको दिया हुआ है, तो कौन सा उसमें जो कि फिट हो जाएगा, तो यही आपको बताना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं और क्रमांक को गोलों को काला करना है। तो इसका जो कि कौन सा भाग गायब है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो प्रश्न नंबर 9 में देख सकते हैं कि कौन सा सही है। तो प्रश्न नंबर 9 में देख सकते हैं कि इसका जो कि कौन सा भाग गायब है, तो वही आपको बताना है। तो इसमें जो कि प्रश्न नंबर जो कि बी वाला जो कि फिट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं सब बाहर की तरफ है, तो इसको ऐसे लगा देंगे तो ये वाला बी वाला जो कि फिट हो जाएगा, इसलिए बी वाला जो कि सही है प्रश्न नंबर 9 का। और प्रश्न नंबर 10 में चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 का जो कि हमारा कौन सा सही है। तो प्रश्न नंबर 10 का ये आप देख सकते हैं, तो प्रश्न नंबर का 10 का भी जो कि बी वाला सही है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक यहाँ पे गोला है, यहाँ पे दो गोला है, यहाँ पे जैसे कि एक गोला है, 2 गोला है, तो यहाँ पे 3 गोला चाहिए हमें। तो इसमें देखिए 3 गोला है और ऐसे त्रिभुज के जैसा है, यानी इसके जैसा है, इसमें फिट भी हो रहा है, 3 गोला भी है। इसमें जैसे कि इसमें भी तो 3 गोला है, लेकिन नहीं, इसका जो कि बिंदु जो कि पूरा भर गया है, इसलिए वाला ई वाला जो कि सही माना जाएगा। तो चलिए अब हम जो कि आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 11 में आप देख सकते हैं, तो प्रश्न नंबर 11 में जो है कि ए वाला ही देखिए इसमें जो कि फिट आ जाएगा। क्योंकि ए वाला ही जो कि इससे जो कि मैच कर रहा है, देख सकते हैं आप। और ये सब देखिए अलग दिखाई दे रहा है, कभी इसमें तो है लेकिन गुणा का सीन है, ये मतलब ऐसे दिया है, तिरछी की तरफ दिया है। तो ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 11 का जो है कि हमारा ए वाला जो है कि सही होगा। तो प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं अब। तो प्रश्न नंबर 12 में भी आप देख सकते हैं, तो प्रश्न नंबर 12 का जो है कि हमारा सी सही है, देख सकते हैं आप। तो प्रश्न नंबर 12 का जो है कि ऐसे आप इसको जब करेंगे ना तो ये हो जाएगा, इसको जो कि फिट हो जाएगा। इसको जो है कि ऐसे ही चाहिए एक, देख सकते हैं आप, ऐसे करेंगे बस ये हो जाएगा पूरा एक समान। तो प्रश्न नंबर सी 12 का जो है कि प्रश्न नंबर सी वाला जो है कि सही है। अब हम चलते हैं खंड आई भी, यानी खंड 4 में चलते हैं। निर्देश प्रश्न 1 देख सकते हैं आप, निर्देश दिया है प्रश्न 13 से 16 तक, यानी प्रश्न 13 से 16 तक आपको प्रश्न दिए रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न में संख्या के बाईं तरफ 3 समस्या आकृति दी गई है तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृति एक श्रृंखला में है। ढूंढिए कि रेखा की दाईं तरफ दी गई आकृति उत्तर आकृतियों ए, बी, सी तथा डी में कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को जो है कि काला कर दें। तो यही आपको करना है। तो जो है कि सब दिया है, तो इसमें जो कि इसमें से कौन सा इसमें जो कि आएगा। तो प्रश्न नंबर देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 13 है यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 13 का हमारा जो है कि कौन सा सही है, तो इसमें जो कि कौन सा आएगा। तो प्रश्न नंबर 13 का जो कि हमारा देख सकते हैं ये वाला दिया है, तो यहाँ ये वाला जो कि मतलब देख सकते हैं 1 2 3 4, तो मतलब ये तीन मैच हो जाएगा। एक सबसे अलग होगा तो वो एक इसमें जो कि फिट होना चाहिए। तो इसका जो है कि बी वाला सही होगा, क्योंकि ये इधर देखिए ये ऐसे गया है, इसके नीचे डॉट नहीं है। तो आप इधर देख सकते हैं नीचे कोई डॉट भी नहीं है, तो यही वाला जो कि सही माना जाएगा।
देख सकते हैं आप। तो यानी ऑप्शन नंबर बी वाला जो कि सही होगा। और प्रश्न नंबर 14, तो प्रश्न नंबर 14 में हमारा कौन सा सही होगा? चलिए प्रश्न नंबर अब 14 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 में इसमें कौन सा खाली स्थान में आएगा? तो प्रश्न नंबर 14 का देख सकते हैं आप। तो प्रश्न नंबर 14 में ये वाला आएगा, नहीं आएगा। प्रश्न नंबर बी यानी 14 का जो कि देख सकते हैं बी वाला नहीं आएगा, नहीं आएगा। और सी वाला देखिए आ सकता है, क्योंकि सी वाला देखिए ये वाला इसमें नहीं है, तो सी वाला हमें लगता है प्रश्न नंबर 15 का जो है कि सी वाला जो है कि सही माना जाएगा। ठीक, यानी देख सकते हैं प्रश्न नंबर 14 का जो है कि सी वाला जो है कि इसमें आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम जो कि प्रश्न नंबर आगे की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर आगे हम चलते हैं 16 में। तो प्रश्न नंबर 16 में जो कि देख सकते हैं, यानी प्रश्न नंबर 14 तो हमारा समाप्त हो गया। तो प्रश्न नंबर अब जो कि 15 में चलते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 14 का हमारा कौन सा सही था? सी था। तो प्रश्न नंबर 15 का जो कि कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 15 का जो कि हमारा प्रश्न नंबर 15 का भी जो कि सी वाला ही हमारा जो कि सही होगा। ठीक, देख सकते हैं आप यहाँ पे 3 बिंदु ऊपर की तरफ गया है, ऊपर की तरफ कोई बिंदु नहीं है इसमें, तो इसलिए ये वाला सी वाला जो कि सही होगा। और हम चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। आप ये सब देखिए सरल है, आप लोग पहचान लेंगे, थोड़ा सा बस माइंड लगाएंगे ना तो आपको जो कि समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 16 में देख सकते हैं कि कौन सा आएगा इसमें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 16, तो प्रश्न नंबर 16 का जो कि कौन सा सही है? तो प्रश्न नंबर 16 का हमारा जो है कि सी वाला जो है कि सही है। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे तो 4 ही तो आएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 दिया है, तो इसलिए सी वाला जो है कि सही है प्रश्न नंबर 16 का। हम जो है कि दूसरे खंड में चलते हैं। खंड हमारा 4 जो है कि समाप्त हो चुका है। खंड 5 में चलते हैं। तो इधर देख सकते हैं हमारा ये खंड 5 आ गया। तो खंड 5 में पहले प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। निर्देश प्रश्न 17 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृतियों के बाद चौथे स्थान पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है। इस प्रकार तीसरी तथा चौथी समस्या आकृति के बीच भी एक संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृतियों ए बी सी तथा डी में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए जो कि सही क्रमांक वाले गोले को जो कि काला कर दें। तो जैसा कि हमने बताया था उत्तर पुस्तिका में उसको काला करना रहता है, तो इसमें जो कि कौन सा फिट होगा वो आपको जो कि बताना है इसमें से देख करके। जैसे हमने पहले इसके खंड चौथे में किया था, बिल्कुल उसी के जैसा है। तो थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना है, बस सब सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 17 का जो कि हमारा कौन सा सही है? तो प्रश्न नंबर 17 का जो कि मिला लेते हैं हम। तो प्रश्न नंबर 17 का हमारा जो है कि कौन सा सही है? तो प्रश्न नंबर 17 का जो है कि देख सकते हैं ये सी वाला जो है कि सही है। सी वाला इसमें देखिए कहीं भी नहीं है, तो सी वाला जो है कि सही माना जाएगा। यानी प्रश्न नंबर 17 का सी वाला जो है कि सही है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये सब बना हुआ है। तो प्रश्न नंबर 17 का जो कि सी वाला हमारा जो कि सही है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बस आपको समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा स्थिर दिमाग से सोचिए। ठीक, प्रश्न नंबर 18, तो प्रश्न नंबर 18 का हमारा सा कौन सा सही है? तो प्रश्न नंबर 18 का ए वाला नहीं है, बी वाला भी नहीं है, सी वाला भी नहीं है, डी वाला देखिए है, क्योंकि इधर को जो है कि जाना चाहिए था, तो ये वाला जो कि है, तो ये जो है कि हमारा डी वाला जो है कि सही माना जाएगा। बस थोड़ा सा समझेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 19 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 19 का जो कि हमारा कौन सा सही है? तो प्रश्न नंबर 19 के लिए देख सकते हैं ए ये वाला नहीं है, बी वाला भी नहीं है, सी देखिए सी वाला भी जो कि नहीं है, और प्रश्न नंबर 19 का हमारा जो कि सही है डी, यानी डी वाला देख सकते हैं आप, डी वाला ऐसा कोई भी आकृति नहीं है, इसलिए प्रश्न नंबर 19 का हमारा डी जो है कि बिल्कुल सही है। तो प्रश्न नंबर चलते हैं 20 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 20 में देख सकते हैं आप ये दिया है, ये दिया है। ठीक, आपको आराम से समझना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चतुर्भुज दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये वाला भी दिया है। तो इसमें थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए आप हमको बताते हैं बढ़िया से। इसमें देखिए दिया, इसमें क्या चाहिए हमें अब? तो प्रश्न नंबर बी का जो है कि हमारा जो है कि ए वाला सही है। ठीक, जैसे कि आप इसे देख रहे हैं, ठीक, इसे आप देख रहे हैं, इसे देख रहे हैं, फिर इसमें सिपाही के जैसा है, तो इसे देख रहे हैं, तो इसमें भी तो ऐसे सिपाही के जैसा होना चाहिए। तो ये वाला जो है कि ए वाला जो है कि सही है। क्यों सही है? फिर से हम एक बार समझा रहे हैं। ये चतुर्भुज बना है, यानी 4 भुजा है, तो 4 भुजा में एक ऐसे खाली है, पूरा रिक्त स्थान है, और दूसरे में देखिए चतुर्भुज में देखिए ऐसे पाई गया है, और गोले में देखिए, अब गोले में ऐसा पहले जो कि खाली है, तो अब हमें यही वाला तो चाहिए, यही जो कि बन करके ऐसे से रहना चाहिए त्रिभुज गोले के बीच में। ये वाला भी आपको जो कि समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं खंड जो कि छठे में। खंड 5 भी हमारा जो कि समाप्त हो चुका है। खंड 6 में अब जो कि हम आ चुके हैं। तो खंड 6 में देख सकते हैं निर्देश प्रश्न 21 से 24 तक। प्रश्न 21 से 24 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में किसी ज्यामितीय आकृति का एक भाग रेखा के बाईं तरफ समस्या आकृति के
देख लीजिए, समस्याकृति के रूप में है और रेखा की दाईं तरफ चार, जो कि रेखा के दाईं तरफ दी गई चार आकृतियों ए बी सी तथा डी में से कोई एक उसका जो है कि दूसरा भाग है। दाईं तरफ की आकृतियों में से वह आकृति जो है कि ढूंढिए जो उस ज्यामितीय आकृति को जो है कि पूर्ण बनाती है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे सही जो कि क्रमांक वाले को गोले को जो कि काला करना है। तो ये आपको जो कि मालूम है कैसे काला करना है, तो आप जो कि कर लेंगे। तो चलिए हम जो कि प्रश्न में अब आ चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 21, तो प्रश्न नंबर 21 का जो है कि कौन सा सही होगा। चार आकृतियाँ दी हुई हैं, बाईं तरफ एक समस्या आकृति है, तो यही आपको जो कि पहचानना है कि कौन सा सही होगा। ठीक, तो जो है कि हमारा जो है कि प्रश्न नंबर 21, तो प्रश्न नंबर 21 का हमारा जो कि कौन सा सही होगा वो हम आपको बता रहे हैं अभी। तो प्रश्न नंबर 21 में देख सकते हैं आप सभी जो कि एक समान है, और प्रश्न नंबर ए जो कि इसमें जो कि आएगा। ठीक, कैसे आएगा, क्योंकि ये त्रिभुज है, इसको जो कि पैटर्न इसको पूरा करना है। समझ रहे हैं ना आप क्या करना है इसको। तो ये वाला जो है कि हमको लगता है सही होगा ए वाला। ठीक, ये थोड़ा सा देखिए, अब थोड़ा सा समझेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ये वाला जो है ना कि इसमें आपको जो कि फिट कराना रहेगा, शायद ऐसे ही कुछ है। यहाँ पे दिया है ना प्रश्न में, क्या बोला था प्रश्न, आकृति के बाईं तरफ एक समस्या रूप में रेखा दाईं तरफ दी गई है चार आकृतियों में से, यानी समस्या आकृति है तो इसको जो कि पूरा करना है, तो ये वाला जो कि पूरा कर देगा इसको। ठीक, यानी प्रश्न नंबर 21 का ए वाला जो कि सही है। प्रश्न नंबर 21 का ए वाला सही है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच लेना है। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 का जो कि कौन वाला जो है कि सही होगा। तो प्रश्न नंबर 22 का हमारा जो है कि प्रश्न नंबर 22 हमारा जो है कि सी वाला जो है कि सही होगा। ये वाला भाग जो है कि ना इसमें लगाएंगे तो ये जो है कि पूरा पैटर्न को जो है कि पूर्ण कर देगा। तो यानी 22 वाला जो है कि हमारा सी वाला जो है कि सही है। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 23 में हमारा जो है कि कौन सा सही है, तो इसको जो कि कौन सा पैटर्न पूरा कर रहा है। तो प्रश्न नंबर 23 का जो कि कौन सा पैटर्न पूरा कर रहा है, तो वो डी वाला पूरा कर रहा है। इसको ऐसे सामने की तरफ लगा देंगे तो ये जो कि पैटर्न इसको पूरा कर देगा। तो प्रश्न नंबर 24 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 24 में हमारा कौन सा सही है। तो प्रश्न नंबर 24 में हमारा जो कि सी वाला सही है। ठीक, इसको आप ऐसे करके लगा देंगे तो ये इस पैटर्न को जो कि ये वाला जो कि पूरा कर देगा। तो चलिए 30 वाला भी आपको जो कि 24 वाला भी आपको जो कि पैटर्न जो कि समझ में आ चुका है। अब हम जो कि खंड जो कि 5 छठा अभी आप लोगों ने लगा लिया। अब हम जो कि 7वें खंड की तरफ चलते हैं। तो खंड नंबर 7 जो है कि हमारा आ चुका है। तो इसको हम जो कि प्रश्नों को जो कि पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न दिया है, तो प्रश्न हम जो कि पढ़ना स्टार्ट करते हैं अब। तो स्टूडेंट जो कि प्रश्न नंबर 8 की तरफ हम जो कि आ चुके हैं। यहाँ पे निर्देश पहले पढ़ लेते हैं। निर्देश, प्रश्न 25 से 28 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति तथा दाईं तरफ चार उत्तर आकृतियाँ ए बी सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति की दर्पण आकृति को जो कि बिल्कुल सदृश हो जब दर्पण एक सवाई पर रखा गया हो। सही उत्तर जो है कि चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को जो है कि काला कर दें। तो ये आपको जो है कि करना है। यहाँ पे एक दर्पण दिया हुआ है, तो इसमें जो है कि कौन सा जो है कि सही होगा वो आपको जो है कि बताना है। यानी प्रश्न नंबर 25 में, तो जैसा कि आप प्रश्न नंबर 25 देख सकते हैं, तो प्रश्न नंबर 25 का जो कि कौन सा सही है वो आपको जो है कि इसमें मिलाना है, यानी कौन सा इसमें जो है कि फिट होगा। ठीक, तो प्रश्न नंबर 25 का जो है कि हमारा जो है कि सही है। तो प्रश्न नंबर 25 का जो है कि दर्पण से जब आप देखेंगे ना, तो प्रश्न नंबर ये सी वाला जो कि ये जो कि मैच कर जाएगा। ठीक, यानी ये ऐसा ही बनेगा। यानी दर्पण में जब आप आगे जैसे बस कि कांचों में देख सकते हैं पोस्टर को जो है कि ऐसे चिपकाया जाता है उल्टा, मतलब दर्पण की भांति ऐसे चिपकाया जाता है और सामने से जो कि सही दिखता है। आप जो कि देखे होंगे, आपको कुछ अंदाज़ लगता है, जैसे शीशा में कोई कांच पर कोई फोटो आपने चिपका दिया है, तो आप सामने से देखते हैं या फिर पीछे से देखते हैं तो आपको कुछ उल्टा पुल्टा जैसा दिखता है ना। तो बिल्कुल ये सेम टू सेम वैसा ही सिस्टम है इसमें भी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 का जो कि कौन सा सही है। तो प्रश्न नंबर 26 का तो हमें ऐसे ही मालूम चल जा रहा है कि डी वाला सही है, क्योंकि ऐसा जो कि मैच कर रहा है। तो प्रश्न नंबर 26 का जो कि डी वाला जो कि सही है। तो प्रश्न नंबर अब 27 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 27 का हमारा जो कि कौन सा सही है। तो प्रश्न नंबर 27 का हमारा जो है कि कौन सा सही है, तो वो जो कि हमारा बी वाला जो है कि सही है। इसको दर्पण में जब देखेंगे तो ये ऐसा आएगा। ठीक, दर्पण में जो कि कौन सा सही है तो वैसे आपको जो कि मालूम चल जाएगा। प्रश्न नंबर 28। तो प्रश्न नंबर 28 में हमारा जो कि कौन सा सही है, इसको जो कि दर्पण से देखेंगे जब आप, तो प्रश्न नंबर 28 में हमारा जो कि ए वाला जो कि सही आएगा। इसको दर्पण में देखेंगे तो ये ऐसा बनेगा। ठीक, आप समझ गए होंगे। और प्रश्न नंबर हम जो कि खंड अब जो कि 8वें में चलते हैं। तो खंड 8 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रश्नों को पढ़ लेते हैं सबसे पहले हम।
निर्देश 29 से 32 तक, यानी 29 से 32 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दर्शाए अनुसार कागज़ के टुकड़े को मोड़कर छद्रित किया गया है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी और डी दी गई है। उस आकृति का चयन कीजिए जो सही दर्शाती हो। कागज़ को खुलने पर वह किस प्रकार दिखेगा? सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे सही क्रमांक गोले को काला करके उत्तर दीजिए। ये करना है आपको। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये प्रश्न जो है कि समझ में आ चुका है। अब हम इसको जो है कि हल करना सीखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है कि समस्या आकृति दी गई है, यहाँ पे उत्तर आकृतियाँ दी गई हुई हैं। ठीक, यानी प्रश्न नंबर जो है कि 29 का हमारा, यानी इसको कागज़ को जो है कि मोड़ना रहता है आपको। ठीक, ये ऐसे थोड़ा सा आप दिमाग जो है कि लगाना नहीं है इसमें, थोड़ा सा ये जो है कि कठिन पड़ जाता है। आप जो है कि कागज़ मोड़ते हैं, खेलते हैं कागज़ से, तो आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ होना ही चाहिए कि हम जो है कि कैसे कागज़ को मोड़ते हैं, क्या करते हैं। तो उसको जब मोड़ते हैं तो कैसे मुड़ जाता है, तो कैसे दिखता है, कुछ अंदाज़ आपको अपने से भी लगाना होगा। ठीक, पेपर में, क्योंकि हम जो है कि पेपर आपको यहाँ पे पढ़ा तो दे रहे हैं, लेकिन आपको कुछ अपने से भी कुछ जो है कि इस माइंड को लगाना होगा। ठीक, तभी आपका जो है कि सभी प्रश्न जो कि आप सही तरीके से कर पाएंगे और कुछ कर पाएंगे। ठीक, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 पेपर दिए हुए हैं। पहले यहाँ पे सादा पेपर दिया हुआ है, यहाँ पे कोना दिखाया गया है, फिर मोड़े हैं इसको, तो फिर ऐसा है। तो इसमें जो कि कौन सा आएगा? तो इसमें जो कि बी वाला आएगा। ठीक, जब इसको आप मोड़ देंगे तो एकदम ऐसे ऐसे दिखे, जैसे ऐसे आप मोड़ देते हैं कागज़ को तो एकदम ऐसे ऐसे टुकड़ा ऐसे ऐसे दिखाई देता है। तो ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे खालूस ऐसे ऐसे करके जो है कि दिखाई देगा। तो यानी प्रश्न नंबर बी जो है कि सही होगा। प्रश्न नंबर 29 का जो है कि हमारा बी वाला जो है कि बिल्कुल सही होगा। तो प्रश्न नंबर 30 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 30 में जो कि जैसा कि आप देख सकते हैं, अब ये त्रिभुज के जैसा जो है कि नोकीला जो कि दिया हुआ है यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 30 का जो कि कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 30 का जो कि आप पहले भाग को देख सकते हैं, पहला भाग हमारा जो कि सादा है, दूसरा भाग को देख सकते हैं यहाँ पे कोना दिखाया हुआ है। ठीक, अब दूसरे भाग को भी देख सकते हैं, एरो का तीर दर्शाया गया है आपको कि देख सकते हैं आप कैसा इसका भाग है। और इसको भी आप देख सकते हैं कि दिल के जैसा आकृति बना हुआ है, ऐसे करके है। अब इसको क्या करना है? अब इसको मोड़ा है इसने, तो ये मोड़ेगा तो कैसा ये बनेगा, आप समझ रहे हैं? जब ये, यानी प्रश्न नंबर 31 का जो कि हमारा जो कि सही होगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने प्रश्न नंबर 31 को देखा था, ये प्रश्न नंबर आपने जो कि 30 को जो कि देखा था, तो प्रश्न नंबर 30 का जो कि हमारा जो कि सही होगा। तो प्रश्न नंबर 30 का हमारा जो कि डी वाला जो कि सही होगा, क्योंकि इस कागज़ को जो कि मोड़ा गया है। तो आप देख सकते हैं कि 30 का जो कि डी वाला जो कि सही होगा। और प्रश्न नंबर 31 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 31 को हम देख लेते हैं, और प्रश्न नंबर 31 का हमारा जो है कि सही होगा। तो प्रश्न नंबर हमारा 31 का जो है कि सही होगा, तो वो बी वाला सही होगा, ये बी वाला। ठीक, ये यानी ऐसे ऐसे कागज़ को आप जो मोड़ेंगे तो ऐसा ऐसा टुकड़ा के जैसा आपको दिखाई देने लगेगा। तो प्रश्न नंबर अब जो है कि 32 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 32 का हमारा जो है कि सही होगा सी वाला। ठीक, यानी यहाँ पे एक बिंदु दिया हुआ है, जब आप इसको बिंदु के जैसा मोड़ेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक, तो आप जो कि समझ सकते हैं कि कागज़ को कैसे मोड़ा जाता है। पहले हमने इसको देखा था तो कागज़ जो कि इस तरीके से मुड़ा था। फिर सेकंड में 30 को देखे थे तो 30 को जो कि कैसा मुड़ा था? प्रश्न नंबर 4 की तरह मुड़ा था। प्रश्न नंबर 31 को देख ले तो प्रश्न नंबर 31 में जो कि हमारा बी के जैसा मुड़ा था, यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 32 को देख ले तो प्रश्न नंबर 32 में हमारा जो कि कौन सा सही है? तो प्रश्न नंबर 32 में जो है हमारा सी वाला जो कि सही था। ठीक, यानी प्रश्न नंबर 32 में जो कि हमारा सी वाला सही था। तो यही आपको जो कि मिला लेना है, इसमें थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, बाकी सब सही आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर यानी खंड आगे की तरफ चलते हैं। खंड हमारा जो कि 9 की तरफ चलते हैं। तो अब जैसा कि देख सकते हैं खंड 9 में, तो खंड 9 के प्रश्नों को जो कि अब पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है निर्देश, प्रश्न 33 से 36 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है। दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ ए बी सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो कि समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों में से बनाई जा सकती है, और सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे जो है कि सही क्रमांक वाले गोले को जो है कि काला करना है। तो आपको मालूम है कैसे काला करना है, वो सब आपको जो है कि मालूम है। तो प्रश्न नंबर 33 का जो है कि हमारा सही होगा। तो प्रश्न नंबर 33, तो जो है कि प्रश्न नंबर 33 को जो है कि मिला लेते हैं हम। तो प्रश्न नंबर 33 को जो है कि ये वाला जो है कि सी वाला जो है कि सही होगा, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। 33 का जो है कि सी वाला सही है। प्रश्न नंबर 34 की तरफ अगर हम चले देखिए तो प्रश्न नंबर 34 का जो कि हमारा बिल्कुल सही होगा, सी वाला। ठीक, प्रश्न नंबर 34 का भी हमारा जो है कि सी ही सही होगा। और अगर प्रश्न नंबर 35 की बात कर लें, तो प्रश्न नंबर 35 का जो है कि हमारा सही होगा बी वाला। ठीक, प्रश्न नंबर 35 की अगर हम बात कर लें तो ये सब जब जुड़ेगा ना तो ये बनेगा आकृति। ठीक, आप देख सकते हैं, यानी ये जुड़ेगा तो ये बनेगा, ये जुड़ेगा तो कौन सा बनेगा? हमने बताया था ना भी, आपको मालूम होना चाहिए। तो जब प्रश्न नंबर 33 का जो कि ये सब जुड़ेंगे तो प्रश्न नंबर 33 का जो कि सी वाला बनेगा। ठीक, समझ गए ना आप?
तो उसी प्रकार जब ये जुड़ेगा तो ये बनेगा, ये जुड़ेगा तो ये बनेगा। और प्रश्न नंबर 36 की अगर ये बात कर ले तो प्रश्न नंबर 36 में कौन सा जुड़ेगा, ये सब जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे, तो प्रश्न नंबर 36 में अगर ये जुड़ेगा तो प्रश्न नंबर बी वाला जो कि ऑप्शन नंबर बन जाएगा। तो यही आपको जो कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अपने से माइंड लगाना है। और चलते हैं प्रश्न नंबर आगे की तरफ। तो प्रश्न नंबर 10 दिया है, तो यही हमारा जो कि लास्ट खंड है। तो यही इसको अगर हम समाप्त कर लेते हैं तो वीडियो भी हमारा जो कि खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब इसको भी जो कि देख लेते हैं हम। तो खंड 1 निर्देश, प्रश्न 37 से 40 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृतियों को जो कि चुनिए जो समस्या आकृति में छिपी हुई निहित है और सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए क्रमांक वाले गोले को जो कि काला कर दे। तो यही आपको जो कि करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 37 को, अगर हम प्रश्न नंबर 37 की बात कर लें तो प्रश्न नंबर 37 की जो कि कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर 37 की जो कि सी वाला हमारा जो कि सही होगा। ठीक, ये जो कि इसमें दिख रहा है, यानी ये आपको मतलब पहचानना है। जैसे कि ये मतलब कि उत्तर आकृति है, ये समस्या आकृति है, तो ये जो आकृति है वो किस में आ रहा है, तो ये जो है कि इसमें आएगा, स्टार के जैसा बना है ना, तो ये इसमें जो कि दिख रहा है हमें। तो ये वाला जो कि सी वाला जो कि सही है। अब ये गुणा जो कि किस में देखने को मिल रहा है, तो ये गुणा जो कि हमें ए में देखने को मिल रहा है, तो यही वाला जो कि सही माना जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये गुणा देखने को मिल रहा है हमें, यानी इसमें ये वाला चीज़ जो है कि ये वाला वस्तु जो कि हमें इन सभी में जो कि देखने को मिल जाए तो वही जो कि सही माना जाएगा। लास्ट वाला है प्रश्न। और प्रश्न नंबर 39, तो प्रश्न नंबर 39 का जो कि एफ किस में देखने को मिल रहा है, तो एफ जो है कि डी में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप जिसको आप सही अगर घुमाते हैं कुछ इस टाइप से ना, ये आपको ये ऐप के जैसा दिखने लगेगा। जैसा कि आप एक पाई देख सकते हैं यहाँ पर है, एक पाई यहाँ पर है, एक ऐसे करके आपको ऐप के जैसा दिखने को आपको वो मिल जाएगा। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। तो प्रश्न नंबर 40 में कौन सा सही होगा, आपको देखने से ही मालूम हो रहा है कि डी वाला जो है कि सही होगा, क्योंकि इसमें जो कि एक बिंदु बाहर की तरफ गया है, यानी एक तीर जो कि बाहर की तरफ गया है, और डी में जो कि बाहर की तरफ एक तीर गया हुआ है। तो ये वाला जो कि सही होगा। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको जो कि पूरे खंड जो कि समझ में आ चुके होंगे, जो कि मानसिक योग्यता के परिरक्षण के जो कि पूरे खंड आपको जो कि समझ में आ चुके होंगे। तो स्टूडेंट अब तक के लिए इतना ही। और भी अगर कहीं आप जो कि नवोदय विद्यालय की जो कि तैयारी करते रहिए, और आपका जो कि पेपर जो कि होने वाला है तो थोड़ा मन से जो कि तैयारी कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और मैं जानता हूँ कि बहुत से छात्र ऐसे होंगे जो कि गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, और यही सब हम आपको जो कि बताना चाहेंगे कि आप लोग बढ़िया जो कि तैयारी कीजिए और पढ़ाई में जो कि अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। और यही सब आपको जो कि समझ में आना चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।